हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम दक्षिण भारत के राजवंशों में वातापी के चालुक्य वंश को पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। दक्षिण भारत का इतिहास हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक चरण में हम संगम काल और दूसरे चरण में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को पढ़ते हैं। संगम काल का टाइम पीरियड से 300 ईस्वी के मध्य में था और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का टाइम पीरियड 500 से 1200 ईस्वी के मध्य में था। संगम काल में हम मुख्यतः चेर, चोल और पांड्य वंश को पढ़ते हैं, जबकि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल वंश को पढ़ते हैं। चालुक्यों की मुख्यतः तीन शाखा थी, एक वातापी में, एक वेंगी में और एक कल्याणी में। आज की वीडियो में हम मुख्यतः वातापी के चालुक्य वंश को जानेंगे। वातापी के चालुक्यों की मूल शाखा मानी जाती है और इनकी राजधानी वातापी में स्थित थी। वातापी के चालुक्यों से ही वेंगी के चालुक्य का उदय होता है। जब वातापी के चालुक्य का पतन हो जाता है तो राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है और राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद पश्चिमी चालुक्य का कल्याणी के चालुक्य का उदय होता है। वातापी का चालुक्य वंश, इनका शासनकाल 500 से 753 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह चालुक्यों की प्राचीनतम शाखा मानी जाती है और वातापी वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने 6वीं शताब्दी में की थी और इसकी राजधानी वातापी में स्थित थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने 6वीं शताब्दी में की थी और इस वंश की राजधानी वातापी में स्थित थी, जो वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। इस वंश के शासक सनातन व जैन धर्म के अनुयायी हुए थे और इनका राजकीय चिन्ह बराह था। बराह विष्णु जी का एक अवतार था। यह प्रारंभ में कदंब शासकों के अधीन शासन कर रहे थे। वातापी के चालुक्य शासक प्रारंभ में कदंब शासकों के अधीन शासन कर रहे थे। इस वंश के बारे में हमें जानकारी इनके अभिलेख और साहित्य से प्राप्त होती है। प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? गदा युद्ध ग्रंथ और विक्रमांक अद्भुताय ग्रंथ से इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गदा युद्ध ग्रंथ की रचना कन्नड़ कवि रन्ना द्वारा की गई थी और विक्रमांक अद्भुताय ग्रंथ की रचना सोमेश्वर द्वारा की गई थी। इनके कुछ अभिलेख भी हैं, जैसे महाकूट स्तंभलेख, वातापी अभिलेख और ऐहोल अभिलेख। महाकूट स्तंभलेख कर्नाटक के बागलकोट जिले से प्राप्त हुआ था, जिसका निर्माण मंगलेश ने किया था। वातापी अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर जिले से प्राप्त हुआ था, जिसका निर्माण पुलकेशन प्रथम ने किया था। और ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर जिले से प्राप्त हुआ था, जिसका निर्माण पुलकेशन द्वितीय के द्वारा किया गया था। यह है वातापी के चालुक्य वंश के शासक। जयसिंह इस वंश का संस्थापक था। जयसिंह के बाद रणराग, पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और कीर्तिवर्मन द्वितीय शासक हुए। इन सभी शासकों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे। जयसिंह का शासनकाल 500 से 520 ईस्वी के मध्य में था। यह वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था और इसके पिता का नाम सत्याश्रय था। जयसिंह ने अपनी राजधानी वातापी को बनाई थी, जो वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। जयसिंह का उल्लेख महाकूट स्तंभलेख में किया गया है और जयसिंह ने वल्लभ, श्री वल्लभ और वल्लभेंद्र की उपाधि धारण की थी। जयसिंह को वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके पिता का नाम सत्याश्रय था और इसकी राजधानी वातापी में स्थित थी। जयसिंह ने वल्लभ, श्री वल्लभ और वल्लभेंद्र की उपाधि धारण की थी। जयसिंह के बाद रणराग शासक बनता है। इसका शासनकाल 520 से 543 ईस्वी के मध्य में था। यह जयसिंह का पुत्र व उत्तराधिकारी था। रणराग का उल्लेख ऐहोल व यौवर अभिलेख में मिलता है। जयसिंह व रणराग
कदंब शासकों की सामंत थी, ऐसा उल्लेख उनकी अभिलेखों में मिलता है। जयसिंह व रणराग कदंब शासकों की अधीन शासन कर रहे थे। रणराग के बाद पुलकेशन प्रथम शासक बनता है। इसका शासनकाल 543 से 566 ईस्वी के मध्य में था। यह वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और पुलकेशन के नाम का अर्थ होता है महान सिंह। पुलकेशन प्रथम ने सत्याश्रय, रणविक्रम और श्री वल्लभ की उपाधि धारण की थी और इसका विवाह बप्पर वंशीय राजकुमारी दुर्लभा देवी से हुआ था। पुलकेशन प्रथम ने वातापी के दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसने वातापी के वल्लभेश्वर में एक शिलालेख का निर्माण भी करवाया था। पुलकेशन प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजसेयी यज्ञ का आयोजन करवाया था। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपको पुलकेशन प्रथम के बारे में याद रखना है। पुलकेशन प्रथम के 2 पुत्र थे, एक था कीर्तिवर्मन और दूसरा था मंगलेश। पुलकेशन प्रथम के बाद उसका बड़ा पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल 566 से 597 ईस्वी के मध्य में था। चिपलुन अभिलेख में कीर्तिवर्मन को वातापी का वास्तविक निर्माता कहा गया है। चिपलुन अभिलेख में बताया गया है कि वातापी का वास्तविक निर्माता कीर्तिवर्मन था। कीर्तिवर्मन ने सत्याश्रय, महाराज, पुरुरन पराक्रम की उपाधि धारण की थी। इसने वनवासी के कदंब और कोकण के मौर्य पर भी विजय प्राप्त की थी। कीर्तिवर्मन का उल्लेख महाकूट स्तंभलेख व ऐहोल लेख में किया गया है। मृत्यु के समय इसके 3 पुत्र नाबालिग थे, इस कारण उसका भाई मंगलेश शासक बना। कीर्तिवर्मन के बाद उसका छोटा भाई मंगलेश शासक बनता है। मंगलेश का शासनकाल 597 से 610 ईस्वी के मध्य में था। मंगलेश ने महाराज और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इस कारण उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। मंगलेश के लेखों में उसे मंगलापति, मंगलराज और रणविक्रम कहा गया था। मंगलेश ने कलचुली शासक बुद्धराज पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त की थी और कोकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर अधिकार कर लिया था। मंगलेश ने ही कदंबों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था। मंगलेश ने वातापी के गुहा मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था, जिसका निर्माण प्रारंभ कीर्तिवर्मन प्रथम ने करवाया। मंगलेश ने नूनिरदामपत्र और महाकूट स्तंभलेख का निर्माण करवाया था। नूनिरदामपत्र और महाकूट स्तंभलेख का निर्माण किसने करवाया था? मंगलेश ने। मंगलेश के बाद पुलकेशन द्वितीय शासक हुआ। इसका शासनकाल 610 से 642 ईस्वी के मध्य में था। यह कीर्तिवर्मन का बड़ा पुत्र था। पुलकेशन द्वितीय कीर्तिवर्मन का बड़ा पुत्र था और यह अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर शासक बना था। पुलकेशन द्वितीय ने महाराज दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था, जिसका लेखक रवि कीर्ति को माना जाता है। पुलकेशन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था और इसके लेखक कौन थे? रवि कीर्ति। पुलकेशन द्वितीय और वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय की विजय हुई थी, ऐसा उल्लेख ऐहोल अभिलेख में किया गया है। विजय के बाद पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने पूर्वी क्षेत्रों को जीतकर वहां का शासक अपने भाई विष्णुवर्धन को बनाया था और विष्णुवर्धन आगे चलकर वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। वातापी के चालुक्यों से ही वेंगी के चालुक्यों का उदय हुआ। इसी के काल में चीनी यात्री हेनसोंग आया था। इसके दरबार में ईरानी शासक खुसरो परवेज ने तबरीज नामक एक राजदूत भेजा था। इसका चित्रण वातापी के गुहा चित्रों में किया गया है। पुलकेशन द्वितीय के काल में चीनी यात्री हेनसोंग और ईरानी शासक खुसरो परवेज का एक राजदूत तबरीज आया था। पुलकेशन द्वितीय के काल में ही पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव
के शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया और कांची को बुरी तरह लूटा और इसने पल्लवों के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। महेंद्र वर्मन के बाद पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन हुआ। नरसिंह वर्मन पुलकेशन द्वितीय पर आक्रमण करता है। नरसिंह वर्मन अपने पिताजी महेंद्र वर्मन का बदला लेने के लिए पुलकेशन द्वितीय पर आक्रमण करता है और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लेता है। पहले युद्ध में पुलकेशन द्वितीय विजय होता है, लेकिन जब नरसिंह वर्मन आक्रमण करता है तो उस युद्ध में नरसिंह वर्मन विजय होता है। नरसिंह वर्मन जीतने के बाद वातापी कूद की उपाधि धारण करता है। वातापी कूद का अर्थ होता है वातापी का विजेता। ऐसा कहा जाता है कि संभवतः इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। पुलकेशन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल 642 से 680 ईस्वी की मध्य माना जाता है। 13 वर्षों की राजनीतिक व्यवधान के बाद यह शासक बना था और 1555 ईस्वी में गंग नरेश की सहायता से यह शासक बना था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने वातापी पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। इस कारण वातापी में 13 वर्षों का राजनीतिक व्यवधान उत्पन्न हो गया। विक्रमादित्य प्रथम ने 655 ईस्वी में गंग नरेश की सहायता से शासक बना। विक्रमादित्य प्रथम ने सत्याग्रह, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसने अपने भाई जयसिंह को लाट का गवर्नर बनाया था। विक्रमादित्य प्रथम के बाद विनयादित्य शासक हुआ। इसका शासनकाल 680 से 696 ईस्वी के मध्य में था। यह विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र था और इसने युद्धमल और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विनयादित्य ने मालवा की विजय की थी और मालवा की विजय के बाद सकल उत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। गदायुद्ध ग्रंथ में इसे दुर्लभ मल कहा गया है। गदायुद्ध ग्रंथ में विनयादित्य को दुर्लभ मल कहा गया है और इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? कन्नड़ कवि रन्ना ने। विनयादित्य के बाद विजयादित्य शासक हुआ। इसका शासनकाल 696 से 773 ईस्वी के मध्य में था। यह विनयादित्य का बड़ा पुत्र था और इसका शासनकाल मुख्यतः शांतिपूर्ण था। विजयादित्य ने परम भट्टारक और समस्त भुवनेश्वर की उपाधि धारण की थी। विजयादित्य ने कांची पर आक्रमण करके वहां के शासक परमेश्वर वर्मन को हराया था। विजयादित्य पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन पर आक्रमण करता है और कांची पर अधिकार कर लेता है। इसने पट्टकल में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और इसकी बहन महालक्ष्मी ने पट्टकल में ही लक्ष्मीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयादित्य पट्टकल में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाता है। विजयादित्य के बाद विक्रमादित्य द्वितीय शासक हुआ। इसका शासनकाल 773 से 745 ईस्वी के मध्य में था। इसी के काल में दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ था, जिसका सामना उसके भतीजे पुलकेशी द्वितीय ने किया। पुलकेशी द्वितीय ने अरबों को हराकर विजय प्राप्त की थी। इस कारण विक्रमादित्य द्वितीय ने उसे अवनी जनसराय की उपाधि प्रदान की। इसने गंग राजा श्रीपुष्प की सहायता से पल्लव नरेश नंदी वर्मन को हराया और कांची कूंज की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय गंग नरेश श्रीपुष्प की सहायता से पल्लव नरेश नंदी वर्मन को पराजित कर देता है और कांची कूंज की उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य द्वितीय के विवाह लोक महादेवी व त्रिलोक्य देवी के साथ हुआ था। विक्रमादित्य द्वितीय का विवाह लोक महादेवी और त्रिलोक्य देवी के साथ हुआ था। लोक महादेवी ने पट्टकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और त्रिलोक्य देवी ने पट्टकल में ही त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर और त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो पट्टकल में स्थित है। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद कीर्तिवर्मन द्वितीय शासक हुआ। इसका शासनकाल 745 से 753 ईस्वी के मध्य में था। यह विक्रमादित्य द्वितीय व त्रिलोक्य देवी का पुत्र था।
और यह इस वंश का अंतिम शासक था। कीर्तिवर्मन द्वितीय के दो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, एक कर्नाटक की बक्कलिरी से और दूसरा कर्नाटक के पट्टकल से। कर्नाटक के पट्टकल में बताया गया है कि इसकी माता का नाम त्रिलोक्य देवी था। कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऐसा उल्लेख एलोरा लेख में मिलता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय को उसके एक सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर दिया और एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और जब राष्ट्रकूट वंश का पतन हो जाता है तो उसी स्थान पर कल्याणी के चालुक्यों का उदय होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कल्याणी के चालुक्य वंश को जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।